प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स और इक्वल टू प्रूव करना है आप लोगों को फोर साइन एक्स कोस एक्स बाई टू कोस 3x बाई टू फोर साइन एक्स कोस एक्स बाई टू कोस 3x बाई टू। देखिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। फोर साइन एक्स कोस एक्स बाई टू कोस 3x बाई टू। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए सब क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक चीज में बता चलिए। चलिए हम सोल्व करते हैं बेटा। आप साइन 3x को और साइन एक्स को पास पास लाइए और साइन 2x को मत छेड़िए। क्यों नहीं छेड़ा हमने? गौर से देखने की चीज ये है, क्यों नहीं छेड़ा ये देखिए आप साइन 3x माइनस साइन एक्स में फार्मूला लगाइए। 2 कोस c प्लस डी बाई टू साइन रजत रजत है नहीं है? साइन 2x का फार्मूला बेटा 2 साइन एक्स कोस है। रजत नहीं है? आज देखना। अच्छा देखो भाई साइन 2x का फार्मूला तो मैंने लगाया 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने देखा साइन एक्स कॉमन आ रहा है। पहले मैंने इन दोनों को पास पास लेके देखा तो 3x प्लस 2x बाई टू फ्रैक्शन में आ रहा है और 3x माइनस 2x एक्स बाई टू फ्रैक्शन में। तो मैंने देखा कि साइन एक्स तो पूरा आ रहा है, तो इसलिए मैंने साइन 2x को उधर ले गया और इन दोनों को पास पास लाया ताकि 3x प्लस एक्स बाई टू और 3x माइनस एक्स बाई टू फ्रैक्शन की कहानी नहीं आए। चलिए अब आपका आ गया बेटा ये 2 कोस 2x 3 और 1 4 और ये साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और ये आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये आपका 2 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा बेटा कोस 2x और प्लस कोस एक्स। कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ये आ गया बेटा 2 साइन एक्स, ये 2 कोस 3x बाई टू और कोस एक्स बाई टू। ये आ गया 4 साइन एक्स 4 3x बाई टू और कोस एक्स बाई टू। आगे आगे पीछे आ रहे हैं, जो आपको चाहिए था RHS आ गया। therefore LHS is equal to RHS and समझ आ गया? सबको नहीं आया? बहन की एक मिनट रुक जा, जो तू कहेगी ना वो बता। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 7 और 5 12.2 कोस 7 माइनस 5 7x माइनस 5x अपॉन 2 2 साइन 9 प्लस 3x बाई टू कोस 9x माइनस 3x बाई टू नीचे कोस सी प्लस कोस डी 7x प्लस 5x। आगे बोलिए।
एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऊपर से 2 sin 6x कॉमन आ गया, 2 sin 6x कॉमन आती ही आ जाएगा cos x प्लस cos 3x। और नीचे से 2 cos 6x आते ही cos x, ये तो बहुत ही क्वेश्चन था। -4/3 है, क्या हुआ? हाँ, मेरे लिए ले आप बोतल भर ले आप। और ये आपका होता है माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आता है, और क्वाड्रेंट हमारी सेकंड है, क्वाड्रेंट आपकी सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपकी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहां से सबसे पहले आपको cos x निकालना है, क्योंकि जो फार्मूला है वो cos x में है। देखिए कैसे करेंगे हम। तो ये आपका परपेंडिकुलर 4 बेस 3 और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तो cos x आ जाएगा बेटा, cos x होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्वाड्रेंट सेकंड है, तो ये -3/5। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप sin x/2, कल आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी मैंने। एक चीज और देख लो मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक चीज और आपको हमेशा चेक करनी है कि x की वैल्यू, x सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 5/2 से, और x की वैल्यू और ये 5 के बीच में है, तो 5/4 से x/2 की वैल्यू 5/2 के बीच में, यानी कि x/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, दिख रहा है? x/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। sin x/2 कल बताया था बेटा 1 - cos x/2, cos x/2 1 + cos x/2, और tan x/2 भाई बताया था, याद रखने पड़ेंगे फार्मूले। ये sin अपॉन cos, 1 - cos और 1 + cos, तो आपका ये आ जाएगा 1 - -3/5। अब श्रीवास्तव कैलकुलेशन मत कराना भाई मेरे से, ठीक है? उसको डिलीट करता या x 2 cos स्क्वायर x/2, 1 - cos x, 2 sin स्क्वायर x/2, आपको याद आ जाएंगे ये भी 1 + cos x है, तो 2, ये इसी यही कंसेप्ट यूज कर रखा है ऊपर। ये वही कंसेप्ट है जो कल परसों कराया था cos x/2 करके, cos x के फार्मूले से बनाया था, वही है। तो 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसे याद कर लो, प्लस मतलब दोस्त, माइनस मतलब दुश्मन। 1 + cos x देखते समझ जाएगा ये sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, इसी से ये आइडेंटिटी बनी है आपकी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था फार्मूले में पहले। 9th और 10th कर लो, कर ले दूसरे बच्चों को, तुम भी कर लो एक बार भाई। ये 9th और 10th करे भाई, तो कहाँ होगा ये, कौन सी क्वाड्रेंट हो गई? सेकंड में। यहाँ साइन प्लस और बाकी ये दोनों माइनस होंगे, तो आप वैल्यू रख लीजिए -1/3 अपॉन 2, 1 + -1/3 अपॉन 2। भाई कैलकुलेशन की उम्मीद मेरे से मत करना कम से कम। कोई बच्चा ये मत कहना सर आप आगे इसको सोल्व कर दो। अब मैं 10th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने बात करते करते भी 9th क्वेश्चन जो है आपका करवा दिया। रिकॉर्ड नहीं किया था क्या बीच में? साइड हमारी ये रह रही है, एक वो रह रही है। चलो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन,
बेटा ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाएंगे हम तुम्हें। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सोल्व करना। दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से अगर x की वैल्यू 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई यानी कि एक सर्कल पूरा उसके बीच में है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जर्नल सॉल्यूशन की बात मैं जब ही करूंगा जब मैं जर्नल सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के कहते हैं, मेरे लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्सरसाइज 3.4 है बेटा आपकी। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए tan x इक्वल टू √3। देखिए tan x इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखिए tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, बताओ मुझे। tan एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, पाई 3 π/2। समझ में आया? देखिए tan x इक्वल टू √3 है, तो tan x √3 कहाँ होता है? एक तो ये होता है पहली क्वाड्रेंट में π/3 पे, तो एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी x इक्वल टू π/3। लेकिन एक जगह tan और पॉजिटिव होता है, और वो कहाँ होता है? tan पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है इस क्वाड्रेंट में, tan पाई प्लस, तो tan पाई प्लस थीटा यानी कि π/3 यहां भी एक पॉजिटिव होता है। तो यहां से x इक्वल टू 3 1 3 4 π/3, तो दो सॉल्यूशन आपके आएंगे। ले आया समझ? भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? जर्नल बाद में बताऊंगा मैं, एक साथ बताऊंगा जर्नल सॉल्यूशन सभी को। बेटा एक तो पहली क्वाड्रेंट में यानी कि 60 डिग्री पे होगा π/3 पर √3, एक होगा यहाँ पाई प्लस में, तो हमने क्या किया tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। देखिए आपका tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ tan x इक्वल टू tan थीटा था, तो tan थीटा को आप tan पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। भाई जो लिख सकते हो तो भी लिखो। नहीं आया समझ में? सार्थक उसके बाद में बताऊंगा मैं इनके सभी को, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बता रहा हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों कहा है? जो ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए secant x इक्वल टू 2, secant x इक्वल टू 2, आप सभी को पता है secant का रेसिप्रोकल कोस होता है, क्योंकि कोस में हम जल्दी काम कर पाते हैं। किसी की नाराजगी हो तो बताइए। कोई नाराज नहीं? अब देखिए cos x की वैल्यू 1/2 है, cos x की वैल्यू 1/2 है। अब कोस पॉजिटिव कहां कहां होता है बताइए मुझे। कोस पॉजिटिव होगा, एक मिनट, या तो यहां या यहां, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या लास्ट में। चलिए पहले क्वाड्रेंट में तो आपका ये आ जाएगा कोस, मुझे लगता है शायद π/3 1/2 होता है, 1/2 कोस π/3 होता है। तो पहली क्वाड्रेंट में तो आपका ये आ गया x इक्वल टू π/3। और क्यों लिखता हूं? अब क्या करूंगा बताइए? शाबाश, यहां पॉजिटिव होता है 2 पाई माइनस में। अरे 2 पाई माइनस थीटा भी तो कोस थीटा होता है, कोस 2 पाई माइनस थीटा भी तो कोस थीटा होता है। कोस थीटा को बदल दिया मैंने। नहीं आया समझ में? ये 3 दूनी 6 5 π/3, 3 2 6 माइनस 5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
और देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इसमें, कोट एक्स इक्वल टू -√3। देखिए कोट एक्स इक्वल टू -√3, तो कोट में हम काम नहीं करते, आप इसको tan में बदल दें, दोनों साइड रेसिप्रोकल होकर, ठीक है। और ये आ जाएगा -tan π/6। माइनस को बाहर रखा है बेटा मैंने, माइनस को बाहर ही रखा है। अब tan माइनस कौन कौन सी क्वाड्रेंट में है बताइए मुझे। tan माइनस या तो यहाँ है और या यहाँ है, यानी कि पाई माइनस में भी tan माइनस है और 2π माइनस में भी है। तो tan x इक्वल टू -tan थीटा, आप इसको लिखोगे tan x इक्वल टू tan π-π/6, या आप इसको लिखोगे tan x इक्वल टू tan 2π - π/6। ये आ जाएगा tan x इक्वल टू tan 5π/6, और यहाँ tan x इक्वल टू tan 6×12 11π/6। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5π/6, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 11π/6। भाई बताओ आ गया ना ये? अरे ये चक्कर समझ आया कि नहीं, पाई और 2π